दिल्ली के कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड के मानस खंड झांकी की रही धूम। कार्बेट नेशनल पार्क और जागेश्वर मंदिर की दिखी झलक। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल ने राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में किया ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। मुख्यमंत्री धामी ने सीएम आवास और भाजपा कार्यालय में फहराया तिरंगा। प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा 2025 तक उत्तराखंड बनेगा देश का अग्रणी राज्य। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय। 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर पूरे विधि विधान के साथ खुलेगा कपाट। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पर भारी संख्या में दर्शकों की भीड़ मौजूद रही। परेड देखने के लिए लोगों के बीच अलग ही उत्साह नजर आया। कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड के दिव्य और भव्य मानस खंड की झलक दिखी। मानस खंड झांकी के अगले और मध्य भाग में कार्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए हिरण, बारहसिंघा, घुरल, मोर समेत विभिन्न पक्षी दिखाई दिए। झांकी के पिछले भाग में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह और देवदार के वृक्षों को दिखाया गया। इसके अलावा उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कला एपण को भी झांकी के माध्यम से दिखाया गया। झांकी के साथ उत्तराखंड की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए छोलिया नृत्य का दल शामिल किया गया। इस दौरान उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित थीम सॉन्ग पर कलाकार झूमते नजर आए। गणतंत्र दिवस पर एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने क्वार्टर गार्ड में ध्वजारोहण किया। साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। साथ ही पुलिस जनपद के सभी थाना कार्यालयों में संविधान की शपथ ली गई और मिष्ठान वितरण किया गया। इससे पहले संबंधित प्रभारियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। किया गया था। साथ ही साथ इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा इसमें झांकियां भी निकाली गई थी और घुड़सवार, पुलिस, व्यवस्था सभी का प्रदर्शन हुआ। और अब स्कूल के बच्चों द्वारा इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है, इसमें सभी को जोड़ के चलना है। चाहे वो पुलिस हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे वो समाज के सभी लोग हो, तो सभी का एक रंगारंग कार्यक्रम भी परेड के बाद रखा गया है। और इसमें माननीय हमारे जो सांसद महोदय हरिद्वार के, वो भी अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत करी है। तो सभी को मैं अपने जितने भी हरिद्वार निवासी हैं सभी को मैं 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। गणतंत्र दिवस के इस बहुत ही शानदार अवसर पर शानदार परेड भी हुई है, ऐतिहासिक रही है। और हमारे पुलिस के जवानों ने ये बताया है कि कितना पौरुषपूर्ण किस तरीके से किस ढंग से वो पूरी ताकत के साथ, सामर्थ्य के साथ जुटे हुए हैं अपने कर्तव्यों के पालन में। ये अवसर आते हैं जब हम अपने देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने अतीत को भी याद करते हैं। जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं उनको भी न केवल श्रद्धांजलि देते हैं, बल्कि उनको याद करके उनके बताए रास्ते पर और जो उनकी कुर्बानी है उसको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, अब देश को संजो करके रखेंगे। इस संकल्प के साथ भी करते हैं और भविष्य के अपना टारगेट भी, अपना लक्ष्य भी निश्चित करते हैं। तो मैं इस अवसर पर हरिद्वार के लोगों को भी बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। बसंत पंचमी के मौके पर इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा का दिन 12 अप्रैल तय हुआ है। देहरादून के नरेंद्र नगर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर धार्मिक समारोह में कपाट खुलने की तारीख तय हुई। इस अवसर पर टिहरी राज परिवार, बद्री केदार मंदिर समिति के पदाधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। खटीमा में पूरे उत्साह के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही खटीमा के कई स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं, जहां स्कूली बच्चे तरह तरह की वेशभूषा में नजर आए। उप जिलाधिकारी ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि जिन लोगों ने हमारे देश
की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। मैं भी उन्हें नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे देश को चलाने के लिए संविधान दिया, हमें अपने अधिकारों का सही उपयोग करना सिखाया। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर रितु भूषण खंडूरी ने विधानसभा में मौजूद सभी कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। साथ ही कहा कि 75 सालों में देश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और पिछले 7 सालों में इसमें तेजी आई है और देश में योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने की बात भी कही। सारे भारत को और उत्तराखंड के सभी वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं। आप सब जानते हैं कि पिछले 75 सालों में देश धीरे धीरे आगे बढ़ा है और पिछले 7-8 साल गति में तेज़ी आई है और हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास हुआ है, चाहे युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो। योजनाएं आई हैं और योजनाएं ज़मीन तक घर घर तक पहुंची हैं और इसलिए जो भारत की दिशा है, उत्तराखंड की जो दिशा और दशा है, वो सही तरफ निकल पड़ी है। बाजपुर के रामलीला मैदान में गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने ध्वजारोहण कर सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा देश आजादी की हवा में सांस ले रहा है और समस्त देशवासियों को उनके अधिकार प्राप्त हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसके चलते केंद्र और प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखा जाएगा। गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को, प्रदेश की महान जनता को हार्दिकतम बधाई और शुभकामनाएं। भारत आज स्वतंत्र है, हम सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भारत का अपना संविधान है, हमारे अधिकार हैं और उसके अतिरिक्त हमारे कर्तव्य भी हैं। हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। हम सबको मिलकर देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए काम करना चाहिए। सितारगंज में धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। उप जिलाधिकारी कार्यालय कोतवाली, सितारगंज समेत समस्त विद्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। साथ ही शहर के लोगों ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वहीं स्कूली बच्चों ने शहर में रैलियां निकालकर देशभक्ति नारे लगाए। नन्हे मुन्ने बच्चों की सुंदर रैलियों से शहर में काफी चहल पहल रही। चंपावत पुलिस लाइन में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने ध्वजारोहण करके। इस मौके पर जिलाधिकारी ने अच्छी सेवा प्रदान करने वाले प्रशासनिक कर्मचारियों को भी सम्मानित किया, जिसके बाद स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वहीं समारोह के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी और एसपी देवेंद्र पिंचा ने सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, बेसिकली भारत चाहे 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, लेकिन जो हमारा असली कानून है गणतंत्र के साथ ही ये लागू हुआ है, तो इसका एक अलग महत्व है। इसी महत्व को उजागर करते हुए इसको हम आज इस भव्य रूप में मनाते हैं। आज पुलिस लाइन में पुलिस और पैरामिलिट्री के द्वारा यहाँ पर एक भव्य परेड और साथ साथ बच्चों के द्वारा कल्चर प्रोग्राम यहाँ पर किए गए। सभी को कहूँगा कि जो हमारे देश का जो संविधान कहता है कि सबको भाईचारा, प्रेम के साथ रहना है, सबको शांति और सौहार्द के साथ रहना है, तो वही चीज़ें मैं पुनः कहूँगा कि इसके साथ सब उसी जो ध्येय जो हमारा संविधान दे रहा है उसके साथ, संविधान की भावना के साथ रहें, सब मिलजुल के रहें, यही मेरा एक मकसद है। जनपद की पुलिस द्वारा और ITBP, SSB, NCC, महिला पुलिस, नॉन पुलिस, सिविल पुलिस और सभी यहाँ पे पब्लिक और जो हमारी मीडिया और हमारी जनपद के अधिकारीगण, कर्मचारी हैं और सभी के द्वारा एक शोभा बढ़ाई गई इस परेड की। और 26 जनवरी पे, क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो इसमें संविधान की इम्पोर्टेंस को हमने एम्फेसाइज किया है और जो
ये देश विभिन्न देशों से आगे है हमारे सराउंडिंग्स में, और जो हमारा जो संविधान है वो इतना स्ट्रांग है कि आज तक हमारी फाउंडेशन है और आगे भी हमको गाइड करते आ रहा है। तो उस संविधान को मनाने के लिए ये दिवस है, और इस पे हम सभी को, सभी जनपद वासियों की मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि हमारा जनपद, हमारा देश संविधान में दिए गए जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा और भी प्रगति करेगा। आज पूरा देश धूमधाम से 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया और सभी प्रदेशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जिन उद्देश्यों के लिए उसको बनाया गया था उन सभी पर चलते हुए, और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने संकल्प लिए हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत, उसको बनाने का भी यह संकल्प लेने का, आज शपथ लेने का दिन है। अपने संविधान पर आस्था रखते हुए प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए, और जो हमारे यहाँ पर प्रत्येक वर्ष हम सबको आपदाओं से, अन्य चीज़ों से जूझना पड़ता है, उन सभी पर भी पार पाने का और एक साथ होकर सब लोग आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। सभी को शुभ। देश भर में गणतंत्र दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सुनील उनियाल गामा समेत तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के अवसर पर उत्तराखंड मिलेट्स भोज का आयोजन हुआ। देहरादून में सीएम हाउस स्थित मुख्य सेवक सदन में कृषि विभाग ने यह आयोजन किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने मिलेट्स उत्पादों से भरपूर पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल्स का निरीक्षण किया और कहा कि प्रदेश में उत्पादित होने वाला पारंपरिक मोटा अनाज मिलेट्स का भरपूर स्रोत है। इससे प्रदेशवासियों को पौष्टिक भोजन मिलेगा और किसानों की आय में इजाफा भी होगा। राजभवन के ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं का सम्मानित किया। मतदाता बैज और फोटो युक्त पहचान पत्र देकर सम्मानित किया, साथ ही जागरूकता फैलाने वालों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से तैयार कैलेंडर का विमोचन किया, साथ ही मतदाता गीत मैं भारत का हूं का भी अनावरण किया। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग राज्यों की झांकियां दिखाई दी, जिसमें उत्तराखंड की झांकी भी शामिल रही। झांकी में दिव्य और भव्य मानसखंड की झलक दिखाई दी। मानसखंड झांकी के अगले और मध्य भाग में कॉर्बेट नेशनल पार्क में दिखाया गया, जिसमें विचरण करते हिरण, बारहसिंगा, मोर समेत कई पशु पक्षी दिखाई दिए। झांकी के पिछले भाग में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह और देवदार के वृक्षों को दिखाया गया। इसके अलावा उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक कला एपन को भी झांकी में जगह दी गई, तो वहीं लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए छोलिया डांस ग्रुप शामिल किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में G20 समिट की तैयारियों को लेकर बैठक ली, जिसमें G20 समिट की बैठकों के लिए व्यवस्थाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। विभागीय सचिव को लगातार समीक्षा करने को कहा गया। मुख्यमंत्री खुद हर 15 दिन में समीक्षा करेंगे। G20 देशों के प्रतिनिधि ऋषिकेश में गंगा आरती में भी हिस्सा लेंगे। इससे वे मां गंगा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से परिचित होंगे। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में होने वाली G20 समिट की बैठकों के लिए जन जागरूकता फैलाई जाए। पुलिस, शिक्षा और सूचना विभाग व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाए। सीएम धामी ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में भी बैठक करने की बात कही। G20 की हमको हमारे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्षता का काम मिला है, अध्यक्षता का दायित्व मिला है। ये हम सब देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे राज्य को भी, उत्तराखंड राज्य को देवभूमि G20 के दो महत्वपूर्ण बैठकें यहाँ मिली हैं। कैसे हम उत्तराखंड राज्य के जो हमारे परंपरागत रूप से होने वाले उत्पाद हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति है, उन सबको कैसे विश्व के अंदर ले जाए, तो उनको एक एक करके हमारे सभी विभाग उस पर काम कर रहे हैं। ये बैठक हमारी नियमित रूप से चलेगी। चमोली जनपद के सुदूरवर्ती विकासखंड देवाल में चमोली हाइड्रो पावर नाम से चल रही सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना अपने मनमाने रवैये से सरकार को लाखों का राजस्व का चूना लगा रही है। दरअसल कैल नदी पर चल रही 5 मेगावाट की इस विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा डैम साइट पर हर साल की तरह साल में मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, जहां जेसीबी मशीन की मदद से कंपनी ने कैल नदी में मलबा सफाई के नाम पर कई बड़े बड़े गड्ढे कर उपखनिज कर रहा है और इस उपखनिज को डैम साइट पर किए जा रहे निर्माण कार्य में प्रयोग किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।